हेलो, जय जोहार संगवारी हो। हमार यूट्यूब चैनल में आपके बहुत 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 स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे या फिर आर्थिक सर्वेक्षण। ये हमारा पहला वीडियो है। हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं कुछ पढ़ने और पढ़ाने दोनों की। तो आगे चलते हैं और कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का पहला क्लास है और इसी तरह से हम आगे सभी क्लासेस को करते करते मतलब इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 16 अध्याय हैं, जिसमें से आज हमने अध्याय 1 को उठाया है। तो अगर आपको लगे कि मेरा जो कंटेंट है वो सही है और पढ़ाने का तरीका ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलो तो चलते हैं पढ़ने के लिए। तो आज हम आर्थिक समीक्षा एक पढ़ेंगे। ये क्या है ना, जो पूरे भी इकोनॉमिक सर्वे है ना, टोटल 16 चैप्टर होता है, उसका एक समीक्षा के रूप में है, छोटा छोटा उसके बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति क्या है? तो जीडीपी के आधार पर भारत कौन से स्थान पे है? 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले साल कैसा था? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, जो इस बार कौन सा है? 6वें स्थान पर है। किस कारण से? कोविड महामारी के कारण। क्रम क्या है? ये क्रम हमें याद रखना जरूरी है कि भारत भाई 6वें स्थान पर है। तो और भारत से बड़ी और विश्व में किसकी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो सबसे बड़ी हमारे ये जो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन सा है? अमेरिका का है, फिर चीन का है, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर ब्रिटेन, फिर भारत इस पर 6वें स्थान पर है। क्रय शक्ति के अनुपात में कौन से स्थान पे है? तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हम देखेंगे विकास दर। विकास दर के आधार पर 20-21 में कितना था हमारा विकास दर? -7.3 और 21-22 में कितना है? धनात्मक 9.2% है। ये पहला अनुमान जब आया था ना उसका है। जब द्वितीय अग्रिम अनुमान आया तो 21-22 का अनुमानित है 8.9%। ठीक है, ये तो रहा भारत का। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम जनगणना 2011 के अनुसार क्या क्या है, हम छत्तीसगढ़ की जनगणना में जनरली क्या क्या है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है? 255,45,198। जो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11%। और भारत में कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। किसका? छत्तीसगढ़ का। भारत के जो 28 राज्य हैं उसमें से 16वां स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का है। लिंगानुपात में कितना है? 991 है। और भारत में स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान है। ये यूटी में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में 5वां है। केंद्र शासित प्रदेशों सहित 5वां है। लेकिन सिर्फ राज्य में पूछेगा तो सिर्फ राज्य में कितने स्थान है? 4था स्थान है। किसके क्षेत्र में? लिंगानुपात के क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है 1001, शहरी क्षेत्र का है 956, एससी का है 994 और एसटी का है 1020। तो अब इसको याद कैसे करें? भाई याद करना भी एक तो बहुत बड़ा टास्क है, पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट नहीं, उसको याद रखना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो बस इसको हमेशा रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएगा। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो जनसंख्या पे कितना है? 2.55 है। लिंगानुपात कितना है छत्तीसगढ़ का? 991। ग्रामीण क्षेत्र का 1001 और शहरी क्षेत्र का 956। एससी और एसटी, एससी का कितना कम है? 994 और एसटी का 1020 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे साक्षरता। तो साक्षरता, छत्तीसगढ़ का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 70.3% हमारे छत्तीसगढ़ का साक्षरता प्रतिशत। और आगे बढ़े तो लगभग बोला जाए तो जो स्त्री लोग का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 60% के आसपास है। और पुरुष का साक्षरता लगभग 80% के आसपास आता है। ये ओवरऑल है। ओवरऑल कितने हैं? 70.3% है। हम देखेंगे, हम शिशु मृत्यु दर देखेंगे। तो
छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर कितना है? तो छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर 2019 में कितना है? 40 है। और एक में कितना था? 77 था, जो कम होकर के कितना हुआ है? 40 हुआ है। और ये शिशु मृत्यु दर किस में देखते हैं? हमेशा प्रति 1000 में काउंट किया जाता है। लक्ष्य क्या है? 2030 तक शिशु मृत्यु दर का 15 से कम रखा गया है। मतलब इसका लक्ष्य है कि 15 से कम लाना है। देखो 1000 में 77 था, जिसे 19 में कम करके 40 लगाया गया, और ये 2030 तक इसे और कम करके कितना? 15 प्रति 1000 जीवित जन्म पर हमको लाना है शिशु मृत्यु दर को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर पे देखेंगे कि 1 लाख प्रति जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर को काउंट किया जाता है, जो 17-19 पे कितना है? 160 है। 16-18 पे 159 था, जो 17-19 पे 160 है। लक्ष्य क्या है? 2030 तक मातृ मृत्यु दर को कितना लाना है? 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शासकीय अस्पतालों में प्रसव राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पे 19-22 पे NFS मतलब HS का 5वां के आधार पर कितना है? 70% है। और संस्थागत प्रसव पे कितना है? 19-21 में आधार पे 85% है। इन दोनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आँख से जाने दीजिएगा तो याद रहता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आगे आते हैं, तो वो है सकल घरेलू उत्पाद GDP। तो आप जनरली जानते होंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो एक परिभाषा के रूप में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। तो हम ये हमारा क्या? छत्तीसगढ़ का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो हम छत्तीसगढ़ के अंदर हम देखेंगे इसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP देखेंगे। तो स्थिर भाव पे कितना है? तो स्थिर भाव पे है 21-22 में इस बार है 11.54%। और अगर प्रचलित भाव में देखें तो लगभग 13% के आसपास है, लगभग 13% के आसपास है, लेकिन स्थिर भाव में कितना है? 11.54% है। औसत वृद्धि दर कितना है? 5.92। अभी औसत वृद्धि दर क्या होता है? तो 8 वर्षों में गिना जाता है। तो 8 वर्षों में कि कितना सबका औसत निकाला जाता है कि हाँ इन सब का औसत कितना है? 5.92 है। ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ? किसमें? GDP में। 16-17 में हुआ 12.13%। अब इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे? एक लाइन में सब याद करना हो जाएगा। तो GDP स्थिर भाव पे कितना है? अभी 11.54। औसत वृद्धि दर 5.92। सर्वाधिक वृद्धि दर 12.13। कब हुआ? 16-17 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, वो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था में भागीदारी, जिसको हम हिस्सा भी कहते हैं, हिस्सेदारी या हिस्सा, भागीदारी या हिस्सा भी कहलाता है। ठीक है। तो क्षेत्र कौन कौन से? देखो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो उसमें होता है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है ना, कृषि, वानिकी, मत्स्य, फिर उद्योग, फिर सेवा। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या था? अगर प्राथमिक बोलेगा तो क्षेत्र बोलेगा तो कृषि, वानिकी, मत्स्य ये सब आएगा, और खनन उत्खनन भी आएगा। प्राथमिक बोलेगा तो उद्योग भी जानते हो, प्रौद्योग और सेवाएं, मनोरंजन, टीवी, होटल, ये सब सेवाएं आते हैं। अभी कृषि क्षेत्र बोला है, तो कृषि क्षेत्र पे 2 चीज़ पे पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे, एक स्थिर भाव पे और एक प्रचलित भाव पे। ठीक है, इसका डाटा याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो तीनों में याद करने का तरीका है, नॉर्मल ट्रिक है जो बताएंगे, याद रखिएगा उसको। कृषि क्षेत्र पे प्रतिशत कितना है? स्थिर भाव पे है 16। 16 का 2 गुना क्या होता है? 32। वो कितना? सेवा का। और उद्योग 50-50, हमेशा बीच वाले 50-50 करते हैं ना, तो 50-50 उद्योग का 50.61%। तो हम स्थिर भाव पे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पे जो भागीदारी है हम याद रखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कहीं ना कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा लेता है आपके, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, ADO हो, कोई भी पेपर हो,
सब पेपर में व्यापम के हर पेपर, चाहे पीएससी के पेपर हो, छत्तीसगढ़ से यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो स्थिर भाव पे कितना है 16, 16 का 2 गुना सेवा पे 32 और 50 उद्योग का। प्रचलित पे कितना है तो 21.42, 82 नहीं बोलना चाहिए, 82 21.82 और 42.79 उद्योग का है और 35.39 किसका है सेवा का है। तो देखो इसको याद करने का तरीका भाई 8-2 मतलब एकदम पॉइंट को याद नहीं रखना, आसपास भी लगभग याद रहता है तो हम जब ऑप्शन देखते हैं तो हमसे बन जाता है। तो कृषि का प्रचलित भाव में 21 और उद्योग का 42 और सेवा का 35.39। देखो 21 का 2 गुना 42 और दोनों के बीच में क्या है 35 है, तो याद हो गया ना दोनों का भागीदारी। तो नॉर्मल अगर इस चीज़ को देखें, इसको और इसको देखें तो हमको याद हुआ ना स्थिर भाव पे प्रचलित भाव पे। स्थिर भाव में क्या है 16, 50, 32 मतलब 16, 32 ऊपर और नीचे, बीच में 50-50। अगर प्रचलित में आए तो प्रचलित में 21 और 42 और दोनों के बीच का क्या होता है 35, तो 35 सेवा का। तो ये याद हुआ, ये नॉर्मल याद करने का तरीका है। अब कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसका हुआ तो कृषि में खनन उत्खनन में इस बार सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ। उद्योग में किसका वृद्धि हुआ तो विनिर्माण का। सेवा में स्थावर संपदा, आवास, गृहों के स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवा में वृद्धि हुई। प्रचलित भाव में किसकी किसकी वृद्धि हुई तो कृषि में फसलें इस बार ज़्यादा वृद्धि हुई, उद्योग में विनिर्माण का और सेवा में अन्य सेवाएं का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि क्या क्या है। तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में, अब इसमें भी यही देखेंगे, दो भाग देखेंगे, एक स्थिर भाव एक प्रचलित भाव। अब इसमें वृद्धि प्रतिशत भी है और औसत भी और विशेष भी, ये भी विशेष भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले परसेंटेज याद कर लेते हैं, बाकी जो अंदर का है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो 3 क्षेत्र हमने पहले इस भागीदारी देखा था। सबसे पहले हम ऊपर में हम देख लिए क्या भागीदारी, भागीदारी याद हो गया तो फिर वृद्धि प्रतिशत याद करेंगे और औसत याद करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत का क्या है, कृषि क्षेत्र उद्योग और सेवा में 3.88, 15.44 और 8.54%, ये स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि है। प्रचलित भाव में कितना 8.93, 17.27 और 11.29। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है 3.88 है वृद्धि है ना, वृद्धि प्रतिशत बोला स्थिर भाव पे, तो 3.88 और 88 है तो प्रचलित यहीं से निकाल लो 8.9, 3 याद नहीं रहे 8.3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 वो बन जाता है, 90 डालो तो आसपास पहुंच गई ना 93 के। उसी तरह ये 15 दशमलव कितना है 44 है, तो ये 17.27 है। 17 से 10 आगे बढ़ाए तो 2 7 होता है, तो 15 का 0.44 और 17.27। उद्योग का 8.54, ये इससे 10 कम है 8.54 और ये 11.29। ठीक है, तो याद हो जाएगा, एक बार और पढ़िएगा उसको, बार बार ये परसेंटेज याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ये हमारा है प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत वृद्धि हमने याद किया। औसत कितना है तो कृषि का औसत वृद्धि कितना है 5.09। उद्योग का कितना है तो 6.56। सेवा का कितना है तो 5.04। अब एक बार यहीं पर हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन नहीं बोलना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है करके। तो जैसे कि कहाँ पर करें, नीचे पे कर लेते हैं। ठीक है, हमने अभी भी क्या देखा, एक हिस्सा देखा, हमने पहले हिस्सा देखा, हिस्सा। ठीक है, फिर हमने देखा वृद्धि और फिर औसत। ठीक है, ये नॉर्मल निकाले तो। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो हिस्सा कितना कितना था हमने देखा था 16, फिर इसका 2 गुना 32, फिर 50%, 50-50 बोले थे ना, तो 50.61, 16.73 और 32.66। ठीक है,
और वृद्धि कितना है 3.88, 15.44, फिर 8.54, औसत 5.09, ठीक है, 6.56 और 5.04, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल याद करने का तरीका है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर का पढ़ते हैं और क्या क्या इसमें दिया है कंटेंट। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि में अगर वृद्धि हुआ है तो किसका हुआ, खनन उत्खनन का, चाहे वो स्थिर भाव या प्रचलित भाव, दोनों में खनन उत्खनन में वृद्धि हुई है। उद्योग में दोनों में, निर्माण में वृद्धि हुआ है, और सेवा में दोनों में, रेलवे में ज़्यादा वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो ये तो याद हो ही जाएगा। अब हम विशेष की बात करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि और सर्वाधिक वृद्धि, जिसको धनात्मक वृद्धि भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत बार पूछता है, चाहे CGPSC हो चाहे व्यापम हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक कब कब रहा, 15-16 और 17-18 में, ये याद रखना। 15-16 और 17-18 में ऋणात्मक रहा, लेकिन धनात्मक जो बीच का टाइम बचता है 16-17, भाई 15-16 और 17-18 इन दोनों में वो ऋणात्मक रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये 16 और 17, इनमें क्या रहता है, वो धनात्मक रहता है। तो 15-16 में कितना रहता है, -0.95, किस कारण, जनपद सूखा के कारण माइनस होता है। और 17-18 में कितना था, -10.90, किसके कारण, उत्पादन में कमी, मतलब कृषि फसलों के उत्पादन में कमी हुई थी, इसलिए थे। सर्वाधिक कब हुआ, 16-17 में 21.28, क्यों, अच्छी फसल हुई थी। बीच में देखो उतार चढ़ाव ज़िंदगी का तो पहलू है। उसी तरह कम हुआ एक बार 15-16 में, फिर 16-17 में बढ़ गया, 17-18 में फिर कम हो गया, यही तो ये दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऋणात्मक किसमें, उद्योग में ऋणात्मक कब हुआ, 20-21 में, कोविड महामारी के कारण 3.88 माइनस। सर्वाधिक वृद्धि 18-19 में 16.29। सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक 20-21 में, दोनों में देखना, चाहे वो सेवा हो चाहे उद्योग हो, दोनों में ऋणात्मक किसमें हुई है, 20-21 में ही हुई है। लेकिन वृद्धि उद्योग और सेवा में 18-19 और 19-20 में 16.29, 8.24। बस इतना ही है आज का क्लासेस। तो इसको पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर डाटा एक एक पॉइंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग भी याद करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम हॉल पे वो हमारा काम आ जाएगा। तो धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे, अच्छा समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है संगवारी हो। अब चलत हो मैं, हाँ, जय जोहार।